जिस तरह की मसाज सर्विस चाहिए वैसे दूंगी। कॉल कर देना, मैं आ जाऊँ। होटल मेरी पसंद का होगा। ठीक है, कॉल कर देना। हमारे देश में बहुत सारे लोग मसाज पार्लर की आड़ में वेश्यावृत्ति का कारोबार करते हैं। हमारे देश में हर साल हजारों लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया जाता है जबरन। अभी जो दृश्य आपने देखा उसे देखकर लग रहा था कि यह लड़की काफी वक्त से देह व्यापार से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि अपने पेशे को लेकर ना तो वो किसी दुविधा में थी और ना ही उसे जबरन इसमें धकेला गया था। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आखिर क्या वजह हो सकती है कि यह लड़की यूं बेधड़क अपने जिस्म का सौदा कर रही थी? क्या ये उसके लिए अपनी जरूरतों, सुख सुविधाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसे कमाने का तरीका था, या फिर वजह कुछ और थी? क्या था सच, ये जानने के लिए आइए देखते हैं इस लड़की की जिंदगी। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मुझे पता नहीं था कि नाइट क्लब्स में इतना मजा आता है। अभी तो इट्स नथिंग। कुछ देर बाद द माहौल हियर विल बी ऑसम। बंद करो ये गाना बजाना। क्या हो रहा है इधर? हाँ पटेल, क्लब का एंट्री एग्जिट सब सील कर। चेक कर, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सावंत, एग्जिट वर जा। शिंदे भाई, तुम्ही दोन्ही टॉयलेट चेक करा। साहेब, मेरे को नहीं लगता इधर अपने को कुछ मिलेगा। इसीलिए तू अभी तक हवलदार है और मैं इंस्पेक्टर। मेरे को पता है मेरे को क्या चाहिए। जा चेक कर। ए पाटिल, साहब, ये पुणे शहर की सारी लड़कियों को इसी क्लब का एड्रेस मालूम है क्या रे? साहब, बड़े घर की लड़कियां हैं सब। आप रुको, आपका अभी तलाशी होना बाकी है। मेरी बैग की चेकिंग हो चुकी है सर। हाँ, लेकिन वो चेकिंग लेडी कांस्टेबल, सीनियर इंस्पेक्टर ने। सर लेकिन सबका चेकिंग हो गया, सब चले गए, हमें क्यों रोक रहे हैं आप? सर मैं इनका। ये कौन आपकी? सर ये मेरी बीवी। नहीं सर, बट निकलिए। अरे सर ऐसे कैसे छोड़? चलो चलो चलो। पटेल, साहब से जबान लड़ा था। चल चल अच्छा चल अच्छा ठीक है, चल चल। मैं भी आया, डोंट वरी। ये चलना, ये चल। आप चलो उधर केबिन में, चलो उधर तलाशी होगी। चलो 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 चलो, कंटिन्यू। बैग तो क्लियर है, ड्रेस में तो कुछ नहीं छुपा है। ड्यूटी है, चेक तो करनी पड़ेगा।
अरे आराम से खड़े रहने का। बॉडी भी क्लीन है। पास आओ, अल्कोहल चेक करने का है। नाइस परफ्यूम। पापा क्या करते हैं? प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। चार्ज कितना करती हो? जी मैं समझी नहीं। मेरा मतलब धंधा करती हो ना? क्या आपका दिमाग तो खराब नहीं है? आप ऐसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं किसी से? एक सेकंड। पुलिस की रेड पड़ी है, ऑफिशियल है, करना पड़ता है, इंक्वायरी करनी पड़ती है, ऐसे सवालात करने पड़ते हैं। एक बात अभी भी मेरे को चुभ रही है, ये इतना महंगा परफ्यूम, इतनी महंगी ड्रेस, इतना महंगा बैग सब किधर से आता है? जॉब करती हूँ, ये सब अफोर्ड कर सकती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं? एक सेकंड। एक फॉर्मेलिटी है जो पूरा करने का होता है। क्या है, रेट पड़ी है, सीनियर लोग पूछेंगे तो एंट्री तो बताने का रहेगा ना। बस जॉब प्रोफाइल, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, बस पूरा नाम। थैंक यू। वैसे बड़े शहरों में सर्वाइवल के लिए लड़कियों को भी नौकरी करना पड़ता है ना। आपकी मम्मी भी जॉब करती हैं? क्या मैं जा सकती हूँ? बिल्कुल। तुझा इला कमाल का फिगर है रे। अरे बेटी, ये देख लो, कुछ लड़कों की तस्वीर है। अगर इसमें से कोई पसंद आ जाए तो बता देना। पापा ये सब आप ही कीजिए, आपकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। पर आपको मेरी कंडीशन तो पता है ना, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। ओके, बाय बाय। अगर हमारे पास पैसे होते तो निशा के हाथ कब के पीले हो गए होते। दीदी गणपति का चंदा। पर गणपति में तो अभी कितने दिन है? पर दीदी गणपति की तैयारी तो अभी से करनी है ना। ओके। दीदी इस बार भी भजन आपको ही गाना पड़ेगा, हमने सबको बता के रखा है। एक मिनट। हाँ हेलो, महेश बोल रहा हूँ, महेश, इंस्पेक्टर महेश। हाँ सर बोलिए। एक गुड न्यूज देने का था तेरे को। क्या है कि मेरा ट्रांसफर तेरे ही एरिया में हो गया है। हाँ तो सोचा कि ये गुड न्यूज सबसे पहले तेरे को ही दे दूं। दीदी चंदा चंदा। सर मैं बाहर में आपसे बात करती हूँ। तुझा इला। निशा, एक कस्टमर आया है, वो फेशियल के लिए वहाँ केबिन में वेट कर रहा है, तो वहाँ जल्दी जाओ। जी ओके? या पहचाना मुझे? आप शर्ट उतार कर लेट जाइए। सर आप अपना शर्ट पहन सकते हैं, आपका फेशियल हो गया। सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर और कर दे, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे देगा। सर बात पैसों की नहीं है, मुझे और भी क्लाइंट्स को देखना पड़ता है। अरे लेकिन सुन तो। गुड मॉर्निंग सर। सर आप आज इतनी जल्दी? छुट्टी है आज अपनी, सोचा कि चल के मसाज करा देता हूँ। वो किधर है तेरी लड़की निशा? सर आप बाजू वाली केबिन में चल के बैठिए, मैं निशा को जल्द से जल्द आपके पास भेजता हूँ।
मस्त मसाज करती हैं, जल्दी भेज। थैंक यू सर, प्लीज। आज क्या सर्विस चाहिए आपको? क्या क्या सर्विस देती है तू? मैनिक्योर, पेडिक्योर, क्लीन अप, फेशियल। सब 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 चलेगा, सब कर। ये केबिन में मस्त चीज होती ना, अंदर कुछ भी करो बाहर वालों को पता ही नहीं चलता। अरे सुन बुरा मान गई। मस्त सर्विस है तेरे यहाँ पे। थैंक यू सर। जादू है इसके हाथ में। फिर आऊंगा। बस इस बार गणेश उत्सव अच्छी तरह से हो जाए। मैं इस बार सोच रहा था कि डेकोरेशन थोड़ा सिंपल रखेंगे। और हाँ, फूल वाले को टाइम से बुला लेना, पिछली बार बहुत लेट आया था वो। निशा बेटा, ये बार बार किसका फोन आ रहा है? सब ठीक तो है ना? हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, क्या काम था? मैं क्या बोलतो, तू सलून के बाहर वो पर्सनल सर्विस देती क्या? क्या? समझना बात को। पर्सनल मतलब वो प्राइवेट वाली सर्विस। नहीं। ऑटो। अरे निशा, ऑटो का वेट कर रही हो? आओ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैं चली जाऊंगी। अरे बाबा, मैंने कहा ना मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। अरे है किधर तू? हाँ, कब से फोन कर रहा हूँ, किधर है तू? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना सबके सामने कही जाती हैं और ना फोन पे की जाती हैं, बस आंखों से बयां होती हैं। अच्छा, कल तक तो फोन नहीं उठा रही थी और आज बड़ा प्यार बरसा रही है। बात क्या है? लड़कियां अगर नखरे दिखाना बंद कर दे तो लड़के भाव देना बंद कर देते हैं, समझे मिस्टर? अच्छा, कयामत ढाएगी क्या आज? छोड़ो ना, छोड़ो। सर सर सर! अरे मूड खराब कर दिया पूरा। अभी तू ऑफिस संभाला, मैं एक अर्जेंट काम करके आता है। हट। निशा किधर है? सर, निशा छुट्टी पे है। किस बात का छुट्टी रे? तुम लोग काम करते हो छुट्टी मनाते हो? हट। हेलो। इंस्पेक्टर महेश बोल रहा हूँ। जी सर। अच्छा सुन, वो निशा को बोलने का कि आज कोई दूसरा अपॉइंटमेंट ना ले। लेकिन सर, निशा तो यहाँ से जॉब छोड़कर जा चुकी है। क्या बकवास कर रहा है रे? अभी आके तेरा सलून बंद करेगा मैं उधर। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होता तो यहाँ आकर आप खुद देख सकते हैं। वो यहाँ से जॉब छोड़कर जा चुकी है। अच्छा ठीक है, चल फोन रख, मैं खुद ही निशा से बात करता हूँ। मगर तुमने जॉब क्यों छोड़ा? जॉब छोड़ा नहीं है, दूसरे ब्रांच पर ट्रांसफर ले लिया।
ये वो इंस्पेक्टर है ना? हाँ राजन, इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अरे यार निशा, ये ट्रांसफर से कुछ नहीं होगा। मेरी मानो तो किसी सीनियर पुलिस वाले को इसकी कंप्लेंट करो यार। मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना है। नो। अरे यार मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। मैं उसे ऐसे इग्नोर करती रहूंगी तो अपने आप पीछा छोड़ देगा वो। आई होप ऐसा ही हो। एक पुलिस वाले को समाज का रक्षक माना जाता है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर इंसान मदद के लिए पुकारे भी तो किसे पुकारे। इन हालात में शायद कोई भी आम इंसान वही करता जो निशा कर रही। महेश को अवॉइड करना, उसके कॉल्स का जवाब न देना, बजाय इसके कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए, शिकायत दर्ज करवाए, सिर्फ ये सोचकर कि इससे नाहक परेशानी में ना पड़ जाए। लेकिन क्या ये उसकी मुश्किल का समाधान था? क्योंकि आवाज ना उठाने से मुश्किल बढ़ती ही है, कम नहीं होती। राजन बेटा, रिंग पहना दो। एक सेकेंड आती हूँ। राजन बेटा, देखो तेरे लिए किसी ने फूल भेजे। देखो। फूल? मेरे लिए? अच्छा तू फूल देख, मैं सबके लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है माँ। तो ठीक है। बहन जी मैं भी आ रही हूँ। आइए। तुम्हें फूल मुबारक। मैं कांटों से जी भर लूंगा। ये तो पक्का किसी ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। मेरे लिए? हाँ। बट मैंने एंगेजमेंट की बात किसी को नहीं बताई है। आई एम श्योर ये तुम्हारा ही कोई सरप्राइज होगा, है ना? अरे नहीं यार, मैंने फूल नहीं मंगवाए। मेरे फ्रेंड्स को मेरे घर का एड्रेस पता है, लेकिन हम तो तुम्हारे घर हैं। फूल कौन भेज सकता है? हाँ। हेलो। बधाई हो। कौन? फूल पसंद आए? सारी तेरी पसंद के हैं। एक एक चुन चुन कर भेजे मैंने। जी? तू कितना ही इग्नोर कर ले, मेरे कॉल्स को अवॉइड कर ले, भले ही किसी और की हो जा, पर मैं तेरे को नहीं भूल सकता रे। कौन था? राजन, महेश का कॉल था। ये आदमी मेरे पीछे साए की तरह पड़ गया है। क्या करें? ठीक है, एक काम करते हैं, अभी किसी से कुछ नहीं कहते, एक बार फंक्शन हो जाने दो, फिर बैठ के बात करेंगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ। हेलो। यहाँ कैसे? आप मुझे इस तरह बार बार परेशान क्यों कर रहे हो? अब मुद्दे पे आई हो। दरअसल बात यह है कि मुझे तुमसे बॉडी मसाज करानी है अकेले में। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप मुझसे? आपको शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए? निशा, इसमें शर्म की क्या बात है? पुलिस वाला हूँ, जानता हूँ इन पार्लर्स में क्या होता है, और तुमसे फ्री में मसाज थोड़ी कराऊंगा। ये लो रखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। निशा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो क्या है कि एक पुलिस वाला अगर चाहे अच्छे से नौकरी करे, अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाए, तो उसके लिए कभी कभी रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। और रिलैक्सेशन के लिए भला बॉडी मसाज से अच्छी चीज और क्या हो सकती है? मुझे जाने दीजिए। अरे निशा मेरी बात सुनो। देखो, इसको म्यूचुअल कोऑपरेशन कहते हैं, यानी कि आपस में लेन देन। अगर मुझे तुम्हारी सर्विस पसंद आई तो तुम्हारा एक क्लाइंट तो फिक्स है, और वो है मैं। अगर कोई लड़की ना कहती है तो इसका मतलब ना होता है। आपको ये बात समझ में नहीं आती है क्या? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो मेरे पास और भी तरीके हैं। निशा, तुम्हें हो क्या गया? आपको क्या लगता है हर मजबूर लड़की बिकाऊ होती है क्या? मैं पार्लर में काम जरूर करती हूँ, लेकिन इज्जत की रोटी खाती हूँ। निशा, तुम अपनी नहीं तो कम से कम इस वर्दी की तो इज्जत रख लो। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारा काम ना लोगों की मदद करना है, इस तरह लोगों को परेशान करना नहीं। अरे
अरे बाबा तुम बता क्यों नहीं रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, सरप्राइज भी कोई चीज होती है, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी पता चल जाएगा। लो आ गए। तुम्हारे दिमाग पे क्या चल रहा अरे है? बताता हूँ, चलो तो सही। थैंक यू सो मच। ये क्या है? अरे चलो तो सही यार, बहुत मजा आएगा। It'll be fun. Come. पाटिल, एक एड्रेस नोट कर। Happy birthday. वाओ, कैसा लगा? कम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हें मेरा बर्थडे याद तुम्हारा था? बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ? राजन, मॉम डैड के अलावा तुम ही एक हो जो मेरे लिए इतना कुछ करते हो। थैंक यू सो मच। नहीं, डोंट से थैंक यू एंड ऑल। आई लव यू। चलो, लेट्स सेलिब्रेट। Who's going to cut the cake? Happy birthday. कौन है? ये लैला मजनू, बसों की हैप्पी बर्थडे। चल। अरे सर, ये चल मटला ना, चल चल। आप क्या कर रहे हैं? चले। अरे बट किया क्या हमने? हैप्पी बर्थडे, चल हैप्पी बर्थडे, चल चल। शादीशुदा लोगों को छोड़ते हैं, हाँ, बाकी सबको लेके आ बाहर। और सुन, मीडिया को बुला फटाफट। चले पुढे चल, पुढे चल रे, चल। देऊ का आता तुला, चल। सर, सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पक्का? हम लोग वैसे नहीं है। बड़ा समझा है क्या रे? 10 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा है, मेरे को पता है कौन सी लड़की शरीफ है और कौन जो है शरीफ नहीं है। मिर्जा, नाम लिखा। सर मंगेतर। नाम लिखा। हाँ, कवर करो अच्छे से। अरे प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। अरे चाहिए ना तो दिखाओ, ठीक से दिखाओ, ठीक से कवर करो। तूने बोला था ना कि वर्दी की इज्जत करनी चाहिए। आज देख, इस वर्दी की आड़ में मैं तेरी इज्जत कैसे उतारता है। अच्छे से कवर करो, ठीक से इंटरव्यू लो। कमाल, तुमने तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की ऐसी तैसी कर दी। अपने सीनियर से परमिशन लेना भी मुनासिब नहीं समझा। सॉरी सर। जानते हो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। सर, मुझे जो ठीक लगा वही मैंने किया। क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, निशा। तुमने तो मीडिया के सामने उसकी इज्जत की, कोई जाती दुश्मनी थी क्या उस तुम्हारी उससे? बोलते क्यों नहीं? तुम्हें 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है। जाओ इनसे। बहुत बुरा किया पुलिस वालों ने, बहुत बुरा। मैं जानता हूं कि आपकी बेटी इनोसेंट है, ये कॉल गर्ल हो ही नहीं सकती। देखिए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। चलो बेटी। अंकल, मैं भी आपसे नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो आपकी बेटी से बात कर रहा हूं। मैंने तुम जैसा गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा। अभी तुमने देखा ही क्या है? अभी तो तुमको बहुत कुछ देखना बाकी है।
क्या मतलब? अंकल क्या है कि आप और मैं जानते हैं कि निशा इनोसेंट है, लेकिन ये सो कॉल्ड समाज तो ये तो इसको धंधा करने वाली ही समझेंगे ना। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? अंकल इसी जन्म का। अगला जन्म पिछला जन्म किसने देखा है, लेकिन क्या करूं, प्यार हो गया इससे। और हाँ, आपकी बेटी ने गुल क्या खिलाया आपको तो पता ही नहीं है। दिखाऊं आपको? अब देखिएगा आपके संस्कार, आपका ये समाज आप दोनों को कैसे धुतकारता है। हम इस वक्त उसी होटल के बाहर खड़े हैं जहां पुलिस की रेड पड़ी है। पुलिस का मानना है कि यहाँ बड़े पैमाने में वेश्यावृत्ति होती है। आप देख सकते हैं उन लड़कियों को जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लड़कियां कॉल गर्ल्स हैं जो अपने कस्टमर्स के साथ पकड़ी गई हैं। बंद करो रे ये भजन कीर्तन। कौन है सेक्रेटरी इधर का? काय झालं साहब? मी आहे सेक्रेटरी। ये इधर भोपू बजाने का परमिशन लिया तूने? अरे साहब, पिछले 40 साल से हम गणपति बना रहे हैं। ये देखिए सारे परमिशन से। साहेब आता आलो तर गणपती का दर्शन लेके चलते। हाँ चल आइए। चल पाटिल कर ले दर्शन। वही साहब। चल रहे पाटिल, हो गया क्या? झालं साहेब। ए पाटिल, ये वही लड़की है ना जिसको उस दिन होटल की रेड से पकड़ा था? 100% वही लड़की है साहब। क्या रे, अभी रोज इस सोसाइटी में भी आना पड़ेगा। कौन किधर जाता है, क्या करता है, सब पे नजर रखना पड़ेगा। चल पाटिल चल। आप लोग प्लीज इस इंस्पेक्टर की बातों पर मत आइए। पता नहीं उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। पर न्यूज वाले तो गलत नहीं बताते। अंकल, वो लड़का मेरा मंगेतर था। और रही बात मेरी, आप लोग तो मुझे बचपन से जानते हैं, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग प्लीज यहाँ से अभी चली जाइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और हाँ, पूजा में भी आने की कोई जरूरत नहीं है। बंद करो रेदा, बंद करो। मर जा कुछ है। अंदर जाके तलाश। सर चल। तू इधर क्या कर रहा है? हाँ साहब, वो मैं बाल कटवाने आया। सर आपको जरूर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता है जैसा आप समझ रहे हैं। जैसा स्टाफ तूने यहाँ पे रखा हुआ ना, मेरे को पता है कि इधर अंदर केबिन में क्या क्या होता है। यादव, कुछ मिला क्या रे? साहब कुछ भी नहीं मिला साहब। है ना? मिलेगा मिलेगा।
जिधर ये लड़की रहेगा ना, उधर कुछ भी क्लीन नहीं रहेगा। निशा, हमारा सारा स्टाफ जानता है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि ये सैलून चलता रहे, प्लीज यहां से चली जाए, प्लीज। लेकिन आप एक बार राजन से बात तो करके देखिए, ऐसे कैसे शादी नहीं हो सकती? आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, न्यूज में भी सब कुछ आ रहा है। आप अपनी बेटी के लिए और कोई लड़का ढूंढ लीजिए। और लड़का? लेकिन ये क्या कह रहे हैं आप? और राजन तो ले गया था ना उसे उस होटल में। हाँ, मैं जानता हूँ कि होटल में दोनों साथ में गए थे। ये फैसला मैंने राजन को पूछ कर लिया है। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। कैसा लग रहा है? निकल गई सारी हवा। बोला था बात मान ले मेरी। सोना अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मीडिया को बुला के बोल दूंगा कि गलती मेरी, और मीडिया तेरे को फिर से इज्जत दे देगी। बस एक बार बस पर्सनल बॉडी मसाज दे दे, प्लीज। बात सुन। एक सर्वे के मुताबिक हमारे देश में हर साल तकरीबन 48,000 महिलाओं को चरित्रहीनता का इल्जाम लगाकर बहिष्कृत कर दिया जाता है, और कई बार तो हमारा समाज सजा के नाम पर उन्हें शारीरिक यातनाएं तक देता है। इस वक्त निशा को भी ऐसी ही मानसिक यातना से गुजरना पड़ रहा था। समाज उसे नफरत की निगाह से देख रहा था, एक ऐसी गलती की सजा दे रहा था जो उसने कभी की ही नहीं थी। देखिए निशा, काम तो तुम आज से ही शुरू कर सकती हो, और ये है पार्लर। देख लो अच्छे से, अगर काम तुम्हें यही करना है, और काम क्या है ये तो तुम्हें पता ही है ना। आप तो जानते हैं पंकज जी कि आपके ऋण से ही मेरा घर चलता है। आपने कह दिया इसीलिए मैंने कुछ महीना एडजस्ट किया, पर बार बार ये चेक बाउंस होना कुछ ठीक नहीं है। जानता हूं मैं, लेकिन क्या है कि कुछ समय से तकलीफ चल रही है। लेकिन क्या है कि आपके पास जो हमारे डिपॉजिट की रकम है ना, आप उनमें से रेंट के पैसे काट लीजिए। हम आपका घर जल्द खाली कर देंगे। हम लोग यहीं रहेंगे। 2 महीने का एडवांस। ईशा बेटी, इतने पैसे कहाँ से लाई तुम? वो आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए। जिस तरह की मसाज सर्विस चाहिए वैसे दूंगी। कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। होटल मेरी पसंद का होगा। ठीक है, कॉल कर देना। प्रेस में होने के नाते तुम जो भी कह रही हो, अगर वो सच है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं इनोसेंट नहीं होती तो मैं कभी आपके पास नहीं आती। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें फंसाया, उसी तरह से तुम्हें उनको फंसा के बेनकाब करना होगा। हाँ ठीक है। हेलो, बाहर आओ। लेकिन आपने तो इसी होटल में आने की बात कही थी। मैं कह रहा हूं ना, बाहर आओ। अरे ये निशा कहाँ जा रही है? आओ, बैठो कार में। पर आपने तो इसी होटल का एड्रेस दिया था, तो चलो अब। डार्लिंग, क्या है कि जिस लड़की से मैं डील कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही शाणी है, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझ के रॉन्ग एड्रेस दिया था। आओ बैठो। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। जानती हो तुम जितनी भोली लगती हो उतनी भोली हो नहीं। भगवान के लिए आप ऐसा मत कहिए। ये भगवान का नाम जहाँ भी बीच में आ जाता है ना,
वहां कुछ ना कुछ लोचा आओ बैठो। अपना फोन ला। फोन क्यों? वैसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं तेरे लिए लाल रंग का एक मस्त ड्रेस लेकर आया है। क्या हुआ? जिस चीज का तुमने इतने समय से इंतजार किया उसे इतनी जल्दी हो जाने दोगे? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे फ्रेश हो जाने दो और वो रेड ड्रेस पहने दो। जल्दी आओ ना। आती हूँ। कैमरा बंद कर कैमरा। रस्सी जल गई पर गांठ नहीं जल। तुझे क्या लगता है दिमाग से तुझ जैसे लोगों के पास होता? एक बार हाथ खोल फिर बताता हूँ। रस्सी भी खुल जाएगी लेकिन उससे पहले तुझे टीवी पे स्टार जो बनाना है। मतलब ये तेरे पे ना 2 कैमरास लगे हैं। इस कैमरा में सिर्फ तेरे फेस की रिकॉर्डिंग, तो जो भी बकेगा ना इसमें रिकॉर्ड होगा। और दूसरा वो, उसमें तेरे फुल बॉडी की रिकॉर्डिंग होगी। अब तेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, ओनली फेस या फुल बॉडी। फुल बॉडी का मतलब तो समझता है ना? फुल बॉडी नहीं, मैं ये फेस वाले में बोलता है। पकना शुरू कर। मैं अपना जुर्म कबूल करता है। इंटरव्यू नहीं दे रहा है तू अपना? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर वरना अभी लाइव न्यूज शुरू कर दूंगी। दरअसल होटल में मैंने जानबूझकर रेड डाली ताकि निशा को अपने जाल में फंसा सकूं। निशा का प्रोस्टिट्यूशन केस से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत आसान लगता है ना किसी की इज्जत के साथ खेलना। मैं तुझे पब्लिक के सामने एक्सपोज नहीं करूंगी क्योंकि अब ये मैं तेरे डिपार्टमेंट पे छोड़ती हूँ। निशा का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में महेश को आईपीसी के सेक्शन 354 और 354A और उसकी मानहानि के जुर्म में सेक्शन 499 और 500 के तहत दोषी पाया गया और उसे 5 साल कैद और रिहाई के बाद 2 साल के लिए पुलिस सेवा से निलंबन की सजा सुनाई गई। एक सुरक्षित समाज के निर्माण और उत्थान के लिए समाज की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट को सौंपी जाती है।
लेकिन महेश जैसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर इस सुदृढ़ कानून व्यवस्था को खोखला और कलंकित करते हैं और इन्हीं की वजह से जनता का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट पर से उठने लगता है। लिहाजा यह डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे अफसरों की सच्चाई सामने आने पर वो सुनिश्चित करें कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि पीड़ितों के साथ न्याय हो सके और जनता का विश्वास पुलिस डिपार्टमेंट फिर से हासिल कर सके। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।